मनीष कश्यप के ऊपर फोन कर कर के एफआईआर करवाना क्या का मतलब बनता है? क्या मतलब बनता है? अब बताइए दोस्तों। जब उसका रिमांड खत्म होता है पुलिस वाले का, तब फिर से बिहार का सरकार फ़ोन करके एफआईआर करवा देता है बार बार। अब बताइए कब तक उसको रखना चाहता है? क्या उसका पूरा ज़िंदगी उसी में रखने का मन करता है, हैं? अब बताइए उसका एफ आई आती रिमांड खत्म हो जाता है, तब बिहार का सरकार फ़ोन करके उसको फिर से एफआईआर करवा देता है अपने नेता से, अपने पुलिस वाले बंदे से, किसी भी आदमी से। अब बताइए ये क्या मतलब बनता है भाइयों? कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र रच रहा है, ठीक है। एक बात कान खोल के सुन लीजिए बिहार का सरकार, एक बार कान खोल के सुन लीजिए। कितना मनीष कश्यप को अंदर कीजिएगा? हर घर में एक मनीष कश्यप है, ठीक है दोस्त, ठीक है। अब हम बताना चाहते हैं मनीष कश्यप को जल्द से जल्द रिहा आपको करना पड़ेगा। और उसके ऊपर बार चपरासी करने वाला काम को बंद करो, ठीक है। इधर के बाद उधर करते रहते हो। इसलिए कहता हूँ मनीष कश्यप को कान खोल कर सुन लीजिए। मनीष कश्यप को जितना हो सके उतना जल्दी रिहा करवाइए, ठीक है। नहीं तो उसका अंजाम तो 2024 में आपको भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कहता हूँ मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी करवा दीजिए। इज्जत के साथ बिहार जहाँ से उठा के ले गए हो वहाँ से इज्जत के साथ पेश कीजिए, और नहीं तो फिर से तो होगा ही। अपना इंजाम भगवती लीजिएगा, देखने का नौबत मिलेगा ही 2024 में, ठीक है। पूरा बिहारी एक हो जाएगा, ठीक है। आपको एक वोट नहीं मिलेगा, आपका खाता तक नहीं खुलेगा, ध्यान रखिएगा। जो भी आदमी ने करवाया केस ना, वो कान खोल कर सुन ले, एक भी वोट नहीं मिलेगा, ठीक है। हम कहना चाहते हैं बिहारी भाइयों से, हर घर में एक मनीष कश्यप है। बिहारी भाइयों जाग जाओ, ये अंधेरा में रहने का वक्त अब नहीं रहा। अपना आवाज़ उठाइए, अपना मांग कीजिए। हमारे हमारे बिहार में रोजगार क्यों नहीं है, ठीक है। एक एफआईआर खत्म होता है तो एक एफआईआर करवा देता है, ये क्या मतलब बनता है, हैं? जिसके घर में चला पता नहीं कितना करोड़ रुपया निकला है, कितना जमीन के बदले बोल रहा था नौकरी जमीन दो, नौकरी देंगे। अब बताइए इतना बेईमानी वाला काम उसने तो कर लिया, और उसका कोई नहीं सुनता है। और जो आवाज़ उठाता है, जो सच्चाई दिखाता है, रोड में करप्शन करता है, इसके बारे में बताता है। ये बेदिमाग वाले सरकार है बिहार में, अंगूठा छाप, ठीक है। पढ़ा लिखा तो है नहीं, चला बड़े मंत्री बनने। एक भी वोट नहीं दूंगा तुझे, हमारे गांव से भी एक भी वोट नहीं मिलेगा तुमको, ये बात ध्यान रखना। अब मैं अपने गांव में सारे को भड़का दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, ठीक है। एक भी वोट नहीं मिलेगा तुमको। हम कहना चाहते हैं, हम हमारा बात अटूट है। हम तुम्हारा पूरा पर्दाफाश करेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। क्या उखाड़ेगा? झाट उखाड़ेगा, गधा कहीं के। जो अच्छा काम करता है उस एक सोचना चाहिए तुमको, वो तुम्हारे सरकार का ही काम करता है। उसको उसको आप उसको तो तुम्हें और शाबाशी देना चाहिए। हाँ, बिहार का पत्रकार ये सही बात बता रही है, तुमको तो और गर्व करना चाहिए। असला गर्व करने के बजाय असला उसी के ऊपर एफआईआर कर दिया है। असला कहाँ का तेरे पास दिमाग है? तुम्हारे पास दिमाग में भैंस चला रहा था बचपन में क्या? नहीं पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा तो क्या कर रहा था? कम से कम किसी मंत्री से तो सलाह लेता, पूछताछ तो करता। सिर्फ आपका कोठी घर के खजाना बोरा भरने में ध्यान था। रोड का फंड आएगा तो वो भी घर में रख लेंगे, स्कूल का फंड आएगा वो भी घर में भर लेंगे। बिहार के नेता लोग ऐसा होता है, जो भी किसी का पैसा आता है ना, उसमें से आधा खाने का मांग करता है। किसका पैसा नहीं खाया है? कुछ भी गांव में आता है, चाहे जो भी बजट निकलता है, कुछ भी जनता का पैसा आता है, वो उसमें से आधा मार ही लेता है। इसलिए कहता बिहारी भाइयों जाग जाओ, इस साल सरकार को चेंज कर ही देना है। हम तो एक भी वोट नहीं देंगे। हमारे गांव में मैं अकेला ही नहीं हूँ, हमारे साथ हजारों आदमी है, लाखों आदमी है, ठीक है। हमारे गांव में बहुत सारा आदमी है जो एकता रहता है। इसलिए कहता हूँ मनीष कश्यप को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें इंजाम तो 2024 में भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ मनीष कश्यप को छोड़ दीजिए। मनीष कश्यप को चाहने वाले को माफ़ी मांगिए बिहार से, हमसे गलती हो गया है, ताकि हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। बिहार का पत्रकार है, बिहार का आँख है, बिहार का जनता है, उसका भी बोलने का हक है, हमारा भी बोलने का हक है, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, सिर्फ समय आता है तो हाथ जोड़ कर वोट मांगने आते हो? भैया वोट दे दो हमको,
हमको जिला हम आपका अच्छा नौकरी देंगे, तुम्हारे ऊपर FIR कर देगा तो कौन कौन काम आएगा? तुमको कौन आएगा? तुम्हारा प्रशासन ही, तुम्हारा कानून तुम्हारा ही है, जो मर्जी कर सकता है। लेकिन इस एक गलतफहमी में मत रहिए, इस बार तुम खाली हाथ रहेगा। हाँ।